फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन, मैं जाती हूँ छोड़ने के लिए जैसा कि आपको मालूम है। तो धूप निकली हुई है, सब धूप का आनंद ले रहे हैं। और रोज धूप ऐसे ही निकल रही है, सबसे अच्छी बात ये है। और जय पापा भी उठ गए हैं, जय पापा अभी अभी उठे हैं। तो अभी थोड़ा सा मैं बच्चे को छोड़ के आऊंगी तो फिर उनके लिए चाय बनाऊंगी, तो थोड़ा सा वो नॉर्मल फील करेंगे, फिर वो बाहर आकर बैठेंगे। फिलहाल तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जाने की। और खूब धूप निकली है लेकिन आज ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है आज। तो मैं जा रही थी, जाने से पहले ही ये जो पापा ने ऑर्डर लगाए थे, मुझे पता भी नहीं था कि अगरबत्ती ऑर्डर लगाई है। फिर मैंने उनको बता दिया था कि आपका पार्सल आ गया, और मैं बच्चों को लेके चली गई थी। फिर उन्होंने खोली, और खोल के फिर जब मैं आई तो मैंने देखा ये डिब्बे थे, और डिब्बे बहुत खूबसूरत हैं। और ये सारी अगरबत्ती है, तो जो है पापा को अच्छी अच्छी फ्लेवर की अगरबत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो एक से बढ़कर एक अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती लेकर आते हैं। और ये उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाई हैं, और अलग अलग फ्लेवर की हैं इसमें भी। तो देखेंगे कैसी हैं और कैसी नहीं है। तो मैं गई थी इनको ट्यूशन छोड़ने, लौटते हुए मैं लेकर आई है शकरकंद। शकरकंद मुझे बहुत पसंद है, वो भी चूल्हे की भुनी हुई, मुझे उबली हुई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं ले आई, और मेरे साथ-साथ हैदर को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ोया ज़रूर कहती है मीठा आलू है, तो स्वीट पोटैटो तो वैसे भी इसका नाम है, लेकिन मुझे और हैदर को, ज़ोया पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारे बुंदेलखंड में पुराने लोगों को भी बहुत पसंद है। तो आज ये ज़ोया पापा ने पूरी यहाँ साफ-सफाई कर दी। और ये देखिए आप, बिल्कुल अच्छा साफ-सुथरा हो गया। और ये देखिए मैंने इसको लगवा लिया है। और आज मैंने प्लम्बर वाले भाई हैं जो, उनसे कह दिया कॉल करके। तो वो कह तो रहे हैं फ्री होके आएँगे, देखो आते कि नहीं आते। तो यहाँ पे ये टैप भी बदलवा लूँगी। गाइस मुझे इंतज़ाम करना था, तो मैंने इंतज़ाम कर लिया अपने लिए। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लोग आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, धूप बराबर निकल रही है लेकिन ठंडा भी बहुत है। और आपको बताया था कल कि मैं रॉड लेने गई थी, तो ये रॉड लेकर आई थी मैं कल ज़ोया के साथ। तो मैंने इसको भी लगवा लिया है। और यहाँ पर सिड़न बहुत है, इस वजह से ये आपको दीवार ऐसी दिख रही होगी। और ये रॉड देखिए मैंने इसको कसवा लिया, अब इसमें पर्दा टांगने की बारी है। तो मैंने आपको बताया था प्लम्बर वाले भाई से कहा था, फिर मुझे लगा कि पता नहीं वो आएँगे कि नहीं आएँगे, क्योंकि अब रात हो गई है और करीब 7:30 बज रहा है इस टाइम। तो मैंने कहा शायद ना आए, लेकिन इत्तेफ़ाक से उनका फ़ोन आ गया भैया का, कहने लगे कि मैं आ जाऊँ? और मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। और मैंने कहा कि कितनी देर में आ रहा है? तो कह रहा भैया, बोले 5 मिनट में आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोचा ज़ोया पापा को भी कॉल कर दूँ और उनको भी बता दूँ, और वो भी आ जाएँगे, तो अपने हिसाब से लगवा लेंगे। तो यहाँ पर मैं उनका नंबर सर्च कर रही हूँ, क्योंकि उनसे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो तो तभी बात करती हूँ, ये ले आना, वो ले आना, या फिर वो मुझे कॉल करेंगे कि ये आना तो नहीं है, वो आना तो नहीं है। इसके अलावा और कोई कॉल करना नहीं होती, या फिर मैं बाहर कोई अर्जेंट काम से जाती हूँ, तो फिर बताती हूँ कि यहाँ पर मैं हूँ और इतनी देर लग जाएगी, या फिर ये नहीं है, वो काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा तो कॉल करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन भर आँखों के सामने रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैं नंबर वही देख रही थी, मैंने कहा ज़ोया पापा को कॉल कर दूँ और उनको कॉल करके बता दूँ कि वो प्लम्बर वाले भाई आ रहे हैं, और आप आओ, नहीं तो फिर अज़ीज़ सर तो बैठे ही हैं। तो फ़ोन किया तो उन्होंने यही कहा कि करा लो, अज़ीज़ भाई भी हैं और करा लो। तो कह रहे थे ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। और मतलब और कुछ भी अगर उनका कुछ ज़रूरत का काम होगा तो वो पूछ लेंगे, जो भी कराना हो। तो यहाँ पर मैंने टैब भी रख दिया सामने, और इंतज़ार है। तो अगर वो भैया कह रहे हैं कि 5 मिनट में आ रहे हैं, तो वो आ ही रहे होंगे, क्योंकि वो दूसरा काम कर रहे थे, सुबह से शाम हो गई और रात हो गई, तो सोच रहे होंगे मेरा काम भी निपटा दो। और मेरा काम तो ज़रा सा ही है, कुछ नहीं, बस ई टैब चेंज होना है, जो कि मैंने टू वे वाला मँगाया था, वो भी अपनी वजह से मँगाया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। रबड़ नीचे से जब गिर जाती है ना, तो फिर मुझे बहुत इरिटेशन होती है। तो अभी मैं बात कर रही थी फ़ोन पर, तो फ़ोन आया था प्लम्बर वाले भैया का, और मैंने उनको कॉल कर दी थी। जब मैंने पर्दे के लिए रॉड लगवाई थी, उसी के बाद फिर मैंने कॉल कर दी थी, तो वो कह रहे थे 1 घंटे में आएँगे, लेकिन
टाइम नहीं मिला होगा तो करीब 3 घंटे बाद आ रहे हैं। तो पूछ रहे थे आ जाएँ क्या? अभी कर दें? तो मैंने कहा हाँ कर दो, क्योंकि पता नहीं कल फिर उनके पास काम होगा और ये जो प्लम्बर वाले जितने भी भैया होते हैं, इन लोगों के पास काम बहुत ज़्यादा रहता है और बहुत अ, भारी काम रहते हैं। तो ये छोटा-मोटा काम है टोंटी बदलना, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी बदलवा लूँ और पार्ट टाइम पे उनका काम भी हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर फ़ोन आएगा, अभी किसी पल आ सकता है, फ़ोन आएगा और फ़ोन करेंगे वो अभी 5-10 मिनट में, फिर वो आएँगे, पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊँगी। ज़ोया के पापा को मैंने कॉल कर दी है। ज़ोया के पापा कह रहे हैं कि जब आ जाएँ तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं उनको कॉल कर दूँगी। बाकी यहाँ अज़ीज़ सर भी बैठे हैं, तो वो भी देख लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मतलब मुझे दिक्कत तो मैं ही करा लूँ, लेकिन पता नहीं मैं कुछ गड़बड़ ना करा दूँ, इसलिए जो पापा अपने हिसाब से करा लें वो ज़्यादा सही है। मैंने कॉल कर दी थी और अब वो आने वाले हैं। फाइनली प्लम्बर वाले भैया आ गए और फटक से उन्होंने टोंटी लगा भी दी। मुझे मालूम ही नहीं, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी उन्होंने टोंटी लगा दी। और उनको घर का सब पता है, क्योंकि वही आते हैं, वही सब टोंटी लगाते हैं, सब चेक करते हैं। तो उनको सब पता है कहाँ से नल बंद करना है, कहाँ से सप्लाई बंद करना है, तो ये सारी नॉलेज उनको रहती है। तो ज़ोया पापा कह रहे थे अरे करा लेती, मेरी क्या ज़रूरत थी? तो मैंने कहा नहीं, नहीं, देख लो एक बार सामने, वो ज़्यादा सही रहता है। और फिर कुछ गलत हो जाए तो फिर बाद में मेरी क्लास लगे कि ये सही नहीं कराया, वो सही नहीं कराया। ख़ैर, लेकिन इसमें तो जब प्लम्बर वाले भैया हैं तो सही करके जाएँगे, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। तो ये इंतज़ाम मैंने अपने लिए करा है। वैसे तो अमूमन ये टॉयलेट में इस्तेमाल होता है, लेकिन रबड़ तो रबड़ है। मुझे एक रबड़ की ज़रूरत थी, जो मुझे ऐसी कि उसको मैं ऊपर ऊँचाई पर रख सकूँ। ऐसे रबड़ आप ऊँचाई पर कहाँ लटकाएँगे, कहाँ टाँगेंगे? इसलिए मैंने ये सब अपना दिमाग लगाया और दिमाग तो फिर अच्छा-सा लगाया। हम लोग अ, हैं तो हम लोग अपना दिमाग लगा के सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, जो कि मैंने किया। इससे मुझे आराम रहेगा, रबड़ भी रहेगी ऊपर और मुझे इरिटेशन भी नहीं होगी, क्योंकि फिर वो धो, फिर बाल्टी में डालो, फिर डाउट हो जाए कि बच्चों ने वही नीचे वाली रबड़ तो बाल्टी में नहीं डाल दी, फिर पूरी बाल्टी धो। तो इन सब से बचने के लिए मैंने अपना दिमाग लगाया और एक रबड़ का इंतज़ाम किया, वो भी इस तरीके से मैंने किया। तो ये पूछ रहे थे भैया किस लिए है? मैंने कहा कि वो मैंने बताया कि मैंने कहा कि मुझे सिर्फ़ एक रबड़ चाहिए थी, एक पाइप चाहिए था, इस वज़ह से मैंने इसको यहाँ फिट किया है, रीज़न बता दिया था मैंने। तो कहने लगे ठीक है। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया, आज दोनों काम हो गए, बस पर्दा लगना बाकी है, पर्दा भी लग जाएगा। और ये देखिए उन्होंने ऑन करके भी दिखा दिया पानी, कि यहाँ से पानी, फिर जो पापा बोले इसमें रबड़ कैसे लगेगी? तो उन्होंने बताया कि इसके लिए भी आता है, इसमें भी लग जाएगी, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़ोया पापा को, क्योंकि मैं उसको सिर्फ़ रबड़ के तौर पर ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर का हिस्सा है वो मैं हटा दूँगी, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हैदर देखिए कैसे एन्जॉय कर रहे हैं। अब ज़ोया पापा को कुछ वॉश बेसिन वाले टॉटी में प्रॉब्लम लग रही थी, तो उसके बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि इसकी जितनी भी टॉटी बदली हैं, वो इन्हीं भैया ने बदली हैं, तो वो पूछ रहे थे। कुछ वाशर-वाशर कट गया है, तो वो थोड़ी-सी टाइट है, तो वो बता रहे थे कि इसका पार्ट मैं बता दूँगा और फिर ले आना। तो जब ले आएँगे तो ज़ोया पापा को एक आदत बहुत अच्छी है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। मैंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया, जो ज़ोया पापा ने ध्यान दे दिया। तो यहाँ पर सारा काम हो गया है और जब फ़ोन करो एक फ़ोन पर आ जाते हैं ये वाले भैया, सबसे अच्छी बात ये है। तो यहाँ पर सारा काम हो गया है और ज़्यादा पैसे भी नहीं ले गए, कहने लगे कि जो आपको देना हो वो दे दो, लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा, फिर दिया। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि मुझे सिर्फ़ रबड़ की ज़रूरत है, तो ये मैंने इसको हटा दिया, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत पड़ेगी तो एक शावर वाला मँगा लूँगी, हैदर-हैदर का शौक निकल जाएगा शावर का नहाने के लिए।
लेकिन मुझे रबड़ की ज़रूरत थी, तो ये मैंने अपना रबड़ का इंतज़ाम कर लिया। कम से कम ये रबड़ अब नीचे तो नहीं गिरेगी, यहीं रहेगी और सबसे अच्छी बात यही है। और बहुत दिन से परेशान थी कि रबड़ नीचे गिर जाती थी और फिर उसको बार-बार बाल्टी धो, बार-बार रबड़ धो साबुन से। तो यहाँ पर देखिए दोनों काम हो जाएँगे, यहाँ इससे भी और यहाँ इससे आराम से पानी निकल जाएगा। इस आज मुझे एकदम अचानक शाम से बुखार आ गया। सुबह जब मैं उठी थी तब मुझे हल्की सी हरारत तो लग रही थी, लेकिन मैंने कहा शायद ऐसे ही लग रहा होगा, ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी मुझे एकदम शाम के टाइम एकदम हड्डी-हड्डी दर्द, चक्कर और बुखार सा लगने लगा। बुखार तेज़ नहीं, हरारत लगने लगी और बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी, बहुत तेज़ सर्दी लग रही थी। उसके बाद आपने देखा कि मैंने काम कराया, टेप लगवा लिया और साथ में सारे काम आज हो गए जो मैं सोच रही थी मुझे ये करना है। रॉड लगवाना थी, रॉड भी लगवा ली। अब वो पर्दे का मैं सोच रही हूँ, पर्दा जो है ना वो छोटा है थोड़ा-सा, ऊँचा है, ऊँचा सही है लेकिन मैं उसको थोड़ा-सा और लॉन्ग करना चाहती हूँ क्योंकि उस साइड को मेरी जेठानी हैं और मैं नहीं चाहती कि उनका आमना-सामना मुझसे पड़े क्योंकि सामना नहीं पड़ता है, वो सीधे मैं जब मेरी नज़र जब पर्दा नहीं होता था पड़ती थी तो वो नॉर्मल वॉश बेसिन पे नहीं दिखती थी, वो ऐसे करके दिखती थी, मतलब वो इसी तरफ उनकी नज़रें रहती थी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि जब पसंद ही नहीं करते हैं एक-दूसरे को तो फिर सामना भी नहीं पड़ना चाहिए और इस वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि थोड़ा भी शॉर्ट पर्दा हो तो मैं कुछ करूँगी उसमें, उसमें मैं ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ वहाँ के पर्दे के लिए। आपने कमरे की हालत देखी है क्या है, उसको उस सही से उसको पेंट करवाना पड़ेगा, सही से बनाना पड़ेगा लेकिन वो ऐसे ही है, वो स्टोर रूम टाइप में है वो। रूम तो नहीं है लेकिन स्टोर रूम टाइप में है, वहाँ पर बॉक्सेस रखे हुए हैं और ज़रूरत का सामान रखा हुआ है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पर्दा है उसी में मैं दिमाग तो है ही तेज़, उसी में सोच रही हूँ ऊपर एक पट्टी लगा के और डिज़ाइन करके सिल दूँ और वही वाला लगा दूँ। उसमें ज़्यादा खूबसूरत पर्दा खरीदने की ज़रूरत नहीं है और सेम यही बात कल मुझसे हैदर ने बोली थी, रात में मैं पर्दे देख रही थी, मैंने कहा देखूँ शायद कोई पर्दा मिल जाए। तो हैदर बोला कि वहाँ के लिए आप इतने अच्छे-अच्छे पर्दे देख रही हो। मैंने कहा इतना सा बच्चा बिल्कुल सही बात कह रहा है, वही मैं सोच रही थी। तो गाइज़ काम हो गया है, एकदम मुझे बुखार सा भी आ गया है और बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बर्तन धो पाऊँगी क्योंकि सर्दी इतनी लग रही थी और मेरा पानी में हाथ डालने का मन नहीं था। ताज़ा पानी भी मेरा डालने का मन नहीं था, धो तो मैंने यही वाले पानी से लिए, ठंडे पानी से। लेकिन सर्दी बहुत तेज़ मुझे एकदम लगने लगी थी बुखार की वज़ह से और अभी मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। तो गाइज़ सब धो लिया, बर्तन-वर्तन सबको चाय दे दी। मेरी चाय ये है, आप देख रहे हैं मैं पी रही हूँ। तो गाइज़ आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और नहीं पसंद आए तो आप तब भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय-बाय।